सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। पॉडकास्ट के अगले हमारे एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आपका जो प्यार मिल रहा है हमारे पॉडकास्ट के लिए, इसका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लोग भी अगर हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपको परिचय करा दूं। सबसे पहले तो मैंने उनको एक टैगलाइन दी है, यंगेस्ट एमडी, वो भी आईटी सेक्टर में हमारे जम्मू कश्मीर के। इनका नाम है विक्रांत गुप्ता। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। विक्रांत जी ने 26 साल की उम्र में, जो आप ये लोगो देख रहे हैं RVSI ग्लोबल, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जम्मू के अंदर एक IT हब बनाया है। और उस IT हब बनाने का क्या कारण रहा, क्योंकि विक्रांत जी की जो पढ़ाई है वो विदेश से हुई है, यानी कि इंग्लैंड से इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन इन्होंने अपना ये क्यों सोचा कि अपना जो IT सेक्टर का हब बनाना है वो जम्मू से शुरुआत की जाए। आज इनसे बातचीत करेंगे और यंगेस्ट MD हैं हमारे IT सेक्टर के। विक्रांत जी, मेरा पहला सवाल रहेगा, मतलब आपसे यही है कि जम्मू ही क्यों? आपकी पढ़ाई इंग्लैंड से हुई और जब हम IT की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना, मतलब बेंगलोर, पुणे, मुंबई, मतलब मेट्रो सिटीज़ आती है, दिल्ली। हम लोग जम्मू के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और जो जम्मू में जो लोग आज तक IT जिन्होंने किया है वो जम्मू में रहे भी नहीं, वो सब बाहर ही भागते हैं। बिल्कुल। तो IT का एक इतना बड़ा हब बनाना और उसके लिए आपने जम्मू ही क्यों सोचा? आशीष जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किया है और आज 10 साल बाद भी ये सवाल आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से ऐसा हो गया। एक आप कह लो, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, मेरा जम्मू के लिए प्यार, अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड रहना। मैं अब लंदन में रहता हूँ, मेरी फैमिली लंदन में है, बट अपने जम्मू से कनेक्टेड रहने का कह लीजिए कि ये ज़रिया है। सेकेंडली, जो मेरी मेजर मोटिवेशन थी वो ये थी कि जैसा आपने कहा, जो बच्चे यहाँ पे जम्मू में पढ़ते हैं IT में, वो फिर बाहर जाते हैं। तो बड़ी पुरानी कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर मेरी मदर कहा करती थी कि यार जम्मू में ना बच्चे, अब घर में बुजुर्ग ही रह गए हैं, बच्चे चले गए हैं। तो वहाँ से भी एक आइडिया आया था कि व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर अपने लोग, जम्मू के लोग। जम्मू में कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पे जम्मू का यूथ जम्मू में रहकर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके, जिसके लिए वो बाहर जा रहा है। जम्मू में रहकर वो एक प्रोफेशनल लाइफ भी जी सके और अपने करियर भी बना सके। तो मतलब ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाते हैं। हम सब की फैमिलीज़ में या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में ऐसे लोग भी होंगे जो पूना गए, चंडीगढ़ गए, हैदराबाद गए काम करने, 5-6 साल 10 साल बाद उनको जम्मू वापस आना पड़ गया क्योंकि फैमिली ने बुला लिया या फैमिली रीजंस, घर पे मम्मी पापा अकेले रह गए। तो वो मेरी भी कहीं ना कहीं वो सिचुएशन थी और मेरे लिए भी एक ज़रिया बन गया कि अब मैं, जहाँ पहले साल में एक बार आना मुश्किल होता था, मैं साल में 3-4 बार जम्मू आता हूँ। विक्रांत जी, IT सेक्टर की हम बात करें ना, तो मतलब इस सेक्टर में जाने के लिए तो पैसा बहुत चाहिए। जो भी इसमें पढ़ाई करता है, जो मेरे नॉलेज में है, महंगी पढ़ाई है। हाँ। उसके बाद जब आप IT सेक्टर में कुछ कर लेते हैं तो आपको पे आउट भी अच्छा है, मतलब आपको अच्छा कंपनी अच्छा पैसा देती है। लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि जम्मू में इतना पैसा नहीं है, तो अगर पैसे के लिए जाना है तो क्यों ना हम बाहर की तरफ दौड़ लगाएं, है ना, पुणे जाएं, बेंगलोर जाएं, वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी, यहाँ पे कितनी सैलरी मिल जाएगी। फिर भी आपने मतलब इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया और यहाँ पर वो चीज़ लाई और आज आपके पास इतना बड़ा, मतलब आपकी फैमिली है, तो वो सब लोग आपके साथ जुड़ते गए। तो उसके पीछे क्या कारण रहे? सर, इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहले तो ये स्टेरियोटाइप थिंकिंग सभी की होती है कि जम्मू में या तो क्या ही होगा, कॉल सेंटर होगा या कितनी सैलरी होगी। मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि हम जो सैलरी दे रहे हैं वो एक इंडस्ट्री लेवल पर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जम्मू में आपको कम मिल रही है और आप गुड़गांव जाओगे तो ज़्यादा मिल जाएगी। वही लेवल की सैलरीज हैं। प्लस जम्मू में एडिड बेनिफिट ये है कि ना आपने रेंट देना है, ना आपके मेट्रो के खर्चे हैं, आप अपनी सिटी में हो। हम अपने एक कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए अपना करियर बना रहे हैं। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप बेंगलोर, जब आप न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, 2 घंटे लोग ट्रैफिक में रहते हैं। वन वे अपने ऑफिस की जर्नी, घर से ऑफिस तक बेंगलोर में 2 घंटे का एक एवरेज टाइम है कम्यूट का। हमने जम्मू में कभी सोचा ही नहीं कि 2 घंटे का कम्यूट टाइम होगा। आप अपने कंफर्टेबल टाइम पे आते हैं, कंफर्टेबल टाइम पे जाते हैं। वो एक सबसे बड़ा एडेड बेनिफिट है। और जहाँ तक रही सैलरी की बात, सैलरीज अब यहाँ पे RBS की स्ट्रेंथ आज की डेट में हम 150+ लोग हैं और सभी लोग एक अच्छी हैंडसम सैलरी पे हैं, जिसको आप
कह सकते हो कि वो अगर ये बाहर भी होते तो वो उतना ही कमा रहे होते। बहुत अच्छा विक्रांत जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग, जब भी हम लोग नरवाल से निकलते हैं ना, हमने बोर्ड तो देखा है कि RVSI ग्लोबल लिखा है जी। लेकिन RVSI ग्लोबल क्या, आप मतलब यहाँ पर किस चीज़ का ये आपका ऑफिस है? मतलब जो लोग तो IT को समझते हैं उनको समझ, लेकिन जो हमारे ले मैन लोग हैं, ये हमारा पॉडकास्ट गाँव में भी देखा जा रहा है, बॉर्डर पे भी देखा जा रहा है, बिल्कुल। उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को आप बताएं कि RVSI ग्लोबल क्या है, और आपकी जो यहाँ पर जितने भी फैमिली है, कितने लोग हैं, कितने लोग आपके साथ कनेक्टेड है, और उनका क्या काम रहता है यहाँ? सर ये बड़ी सिंपल लेमन टर्म्स में मैं कहूँगा कि एक IT टेक्निकल हेल्प डेस्क हमारा जो प्राइमरी रोल है वो है। यहाँ पर बड़े सिंपल जो हमारे UK में, USA में और यूरोप में जो क्लाइंट्स हैं वो बिजनेसेस होते हैं जिनको 24/7 सपोर्ट सर्विस चाहिए। आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चल रही है, हमारा ये पॉडकास्ट भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। वैसे ही बिजनेसेस जो है, और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो सारे बिजनेसेस हाईली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंप्यूटर, सर्वर्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई है। तो RVSI ग्लोबल जो है हमारा, जो UK में विंग है, वो बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करता है और उनको हम सर्विसेज जम्मू से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो समझ लीजिए जो TCS, विप्रो या टेक महिंद्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बैंगलोर, हैदराबाद में बैठ के काम कर रही हैं फॉर फॉरेन कंपनीज, हम जम्मू में बैठ के काम कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। और इसमें आप बेसिक डेस्कटॉप सपोर्ट, सर्वर सपोर्ट, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, अज्योर, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, तो हमारे जम्मू के लोग, यहाँ मैं कहूँगा JNK के लोग यहाँ जम्मू में बैठ के वही इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ और मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है RVS से, उसमें मतलब आपका जम्मू के कितने लोग हो रहते हैं, बाहर से कितने लोगों को आप मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं इस समय? श्योर सर, मैं बड़ा प्राउडली कहूँगा कि RVS अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 90% लोग तो हमारे जम्मू के लोकल ही हैं। कुछ कश्मीर के हैं, कुछ डोडा, किश्तवाड़, रजौरी वाली साइड के भी बच्चे हैं। और उससे भी ज़्यादा प्राउड बात यह है कि अब हमने एक रिवर्स चेंज लाया है। हमारे जम्मू के लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह काम करने। अब RVS में भी ऐसा स्टाफ है, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा के स्टूडेंट्स, बच्चे जिन्होंने वहाँ पे काम किए, वो यहाँ जम्मू में आके काम कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। इस समय आप लंदन में होते हैं और आप बीच बीच में यहाँ पर आते भी हैं। जी, लंदन में होते हैं, आपने ऑफिस अपना जम्मू में रखा है, दिल आपका अपने डोगरों के लिए धड़कता है, बिल्कुल, है ना? वो एक लाइन भी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ जी। जब हम भारत की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे JNK में कितना चेंज आया है? क्योंकि आप मतलब आप एक बिज़नेस के साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस फर्टिनिटी को यहाँ से चला रहे हैं। 370 के बाद आपको लगता है कुछ चेंज आया है? आपको लगता है कि एक अच्छा डिसीज़न है 370, जिसमें कि जो बिज़नेस के साथ लोग जुड़े हैं या IT के साथ जुड़े हैं, JNK में इससे जो है चेंजेस मिलेंगी भारत के साथ कनेक्ट होके? ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब से 370 हटा है, और इनफैक्ट लास्ट 4-5 सालों में एक बहुत बड़ा चेंज आया है जम्मू एंड कश्मीर में, और एक ग्लोबल परसेप्शन में बड़ा चेंज आया है। क्योंकि ग्लोबल परसेप्शन जो है JNK के बारे में, वो बड़ा मैटर करता है, खासकर हमारे जैसे बिज़नेस को। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, उनको जानना होता है कि इंडिया में कहाँ। तो जब वो JNK का नाम सुनते हैं, पहले एक ना डर सा होता था, या कोई नहीं जानता जम्मू के बारे में, वो गूगल करेगा तो क्या दिखेगा, ये अटैक, वो अटैक, ऐसा हो गया वैसा। अब वैसा नहीं है, अब टूरिस्ट दिखते हैं। टूरिस्ट दिखते हैं। हमारा G20 हुआ कश्मीर में, उससे भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज, एक इंटरनेशनल सिनारियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं, वो बड़ा अच्छा रहा। और अब ऐसा है कि जैसे अभी हमने 2 हफ्ते ही हुए हैं, हमने अपना इंडिया कॉन्क्लेव किया, जहाँ से हमारे अपने जो क्लाइंट्स UK में थे, उनको हमने जम्मू लाया, उनको जम्मू घुमाया, उनको अपने एक टीम से मिलवाया, ऑफिस दिखाया। उससे क्या कि उनका भी एक परसेप्शन चेंज होता है। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो हमने सोचा कि अब से हम हर साल करेंगे। क्योंकि उस इनिशिएटिव से क्या होता है कि एक तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बनता है RVSI ग्लोबल की सर्विसेज पे, लोगों से मिलकर और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको देखकर, प्लस एक इनडायरेक्टली जम्मू की प्रमोशन भी है। जब वो यहाँ आए, उन्होंने देखा ये तो बड़ा नॉर्मल है, वो बड़े सरप्राइज थे कि सड़कें बड़ी अच्छी हैं, ट्रैफिक देख के उन्होंने सोचा था पता नहीं कहाँ देहात में जा रहे हैं। तो पहले वो थोड़ा सा होता है, जो नहीं आया पहली बार आ रहा है वो कुछ भी सोचता है। जब वो यहाँ आए, वो बड़े खुश। अब आप बिलीव नहीं करोगे, सोशल मीडिया पे उन्होंने जितनी पोस्ट डाली हैं, 100-100 लोग, 200-200 लोग,
लाइक कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं। एक हमारी बिजनेस फ्रेटर्निटी जो यूके में है उसमें एक बात फैल गई है कि इट वाज अ ह्यूज हिट, लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। इन शॉर्ट आप कहेंगे कि 370 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ओह यस, एब्सोल्युटली, टू द पॉइंट कि यहाँ पे अब अगले साल के लिए ऑलरेडी हमारे पास 10 लोगों की बुकिंग आ गई है कि नेक्स्ट ईयर आएंगे। आप जैसे आप लंदन में होते हैं तो हम ग्लोबल डायस्पोरा की बात करें जी, कितना मतलब इंडिया का एक ना मतलब लोगों में एक नज़रिया खास करके विदेश में बदला है, और प्रधानमंत्री का जो ये रिजीम चल रहा है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर जब से मोदी एरा है तब से आपको लगता है कि काफ़ी चेंजेस आई हैं? अगर हम पहली सरकारों की बात करें, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, बिल्कुल, तो कितना आपको चेंज नज़र आता है कि आज पहले के समय में जब एक व्यक्ति फॉरेन जाता था तो उसको तो पहले पूरे कपड़े ही उतरवा लेते थे चेकिंग में ही। बिल्कुल। तो आज के सब, क्योंकि हमारे स्टार्स के साथ ऐसा हुआ है, शाहरुख खान के साथ ऐसा हुआ है, तो मतलब ये सब कुछ न्यूज़ में है। तो आज का आप देखते हैं कि मोदी जी जब से है कितना चेंजेस आपको लगता है कि एक ग्लोबल डायस्पोरा की ओवरऑल बात करें? मैं तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में जो इंडिया की इमेज है या इंडिया का जो एक ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की ना एक अलग ही लेवल की इज्जत बन गई है। और मोदी, मैं इतना क्या कहते हैं, ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई प्रो मोदी हूँ या कुछ, बट नो डाउट जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन्होंने बहुत काम किया है उस पर। आप डायस्पोरा की बात कीजिए तो वो कनेक्टेड है, आप लोगों से, आम आदमी से बात कीजिए, हर जना इंडिया को जानता है, मोदी को जानता है और पॉजिटिवली जानता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पॉजिटिव न्यूज़ से जान रहे हो या नेगेटिव न्यूज़ से जान रहे हो। तो यहाँ पर ये है कि पॉजिटिवली, और लोग इंडिया आके बड़े खुश भी होते हैं, और एक बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, मच बेटर देन बिफोर। मेरे जितने भी दर्शक ना हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, विक्रांत जी को आप लोगों से मिलवाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो मैंने शुरुआत में नहीं बताया, तो मैंने कहा थोड़ा आप बातचीत हमारी देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, लोग विदेश में जाते हैं, विदेश के हो जाते हैं, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो विदेश में जाकर अपनी रूट्स को नहीं छोड़ते, अपने देश, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ते, क्योंकि विदेश क्या, तो आपको पता है वहाँ का सिनेरियो अलग है। तो हमारा देश से आज विदेश की जो लाइफ है, जैसे ये लंदन में होते हैं तो कितने गुना तेज़ चल रही है, लेकिन इन्होंने वहाँ से इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी का गठन किया 2019 में। अब ये इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी क्या है? इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी का जब इन्होंने गठन किया, मेरा तब से ही विक्रांत जी से मुलाकात हुई, क्योंकि अब डोगरों की मैं बात करता हूँ तो इन्होंने फ़ॉरेन में जाके डोगरों की बात करना शुरू की। बड़ा मुश्किल है ये काम, आसान काम नहीं है। यहाँ तो हम देश में रहकर भी जब डोगरों की बात करते हैं तो यहाँ पर 10-12 लोग हमारे आगे पीछे आ जाते हैं, क्यों बोल रहे हो जी? तो फ़ॉरेन से जाकर ये बात उठाना कोई छोटी बात नहीं है। आपने ना 2019 में इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी बनाई जी, क्या कारण था? और आप तो अच्छे भले वहाँ पर अपनी लाइफ जी रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी बनाने का कारण, इस चीज़ से जुड़ने का कारण और अपने साथ लोगों को जोड़ने का क्या कारण था? सर, ये एक इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी जो है ना, वो एक, आप समझ लीजिए, प्यार है अपने कल्चर के साथ, अपने होम टाउन के साथ, अपनी होम स्टेट के साथ। तो हमने ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है जब आप बाहर रहते हैं ना, तो दो चीज़ें बड़ी जल्दी होती हैं। एक, आपको अपने घर की वैल्यू पता चलती है, जैसे कि जम्मू की यहाँ पर मैं बात करूँगा। दूसरा ये होता है कि आप ये सोचते हो कि अगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने कल्चर को एंजॉय करने का, अपनी हिस्ट्री को जानने का और अपने शहर को जानने का, तो क्या आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। तो जो आपकी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या जम्मू है। तो इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी एक छोटा सा हमने एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए, या एक अपना खुद का ग्रुप, डोगरों का ग्रुप बनाया है लंदन में, जहाँ पर हम लोग दिन त्यौहार होता है तो मिल लेते हैं, कोई हिस्ट्री का कोई सेशन कर लिया जहाँ पे सब लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी डोगरा हिस्ट्री जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। और मैं एक खुद एक हिस्ट्री में पैशन रखता हूँ, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि इस चैनल के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू हम अपने आप को भी अप टू डेट रखें, प्लस जो नई जनरेशन है उसको भी। ओके, तो अभी आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, या आप लंदन में अपना डोगरा मैंने देखा आप डोगरा फेस्टिवल भी वहाँ करते हैं जी। तो वहाँ पर जो फॉरेनर्स आए आपका फेस्टिवल देखने, उनका क्या एक्सपीरियंस था? और उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि ये कल्चर भी है कोई, मतलब वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी में एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, ये अकेले मेरे की नहीं है,
काफ़ी ज़्यादा और डोगराज हैं जो वहाँ पर हैं। मेनली ललित शर्मा जी, आप जानते हैं उनको, मेरा भाई नकुल शर्मा वो भी है, और भी लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस चीज़ को बनाया, और बिहाइंड द सीन्स काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। जब हम फेस्टिवल्स करते हैं तो हमारे उधर के एमपी भी हमारे को ज्वाइन करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी हैं, और भी जब हम लोग कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज अपने फ्रेंड सर्कल, नेबर, सबको बुलाते हैं। हमारा एक चीज़ तो है कि अब वो चीज़ स्टार्ट कर दी हमने, जहाँ पर पहले ना थोड़ा सा एक शर्म आती थी डोगरी बोलने में या डोगरा बोलने में, कि ऐसे डोगरे हैं या ऐसे जम्मू तो आने हैं, वो ना लोग नहीं यार ये ना एवं ही है या ग्राई है। अब ना हमने वो चीज़ स्टेरियोटाइप थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की है कि जो क्लाइंट्स हैं हमारे, हम उनको डोगरी कल्चर के बारे में बताते हैं, या हमारे जो नेबर्स हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं अंग्रेज़, हम उनको इसके बारे में बड़ा प्राउडली बताते हैं। अपने जम्मू से कुछ सामान ले गए, उनको दिया, जम्मू के राजमा। अब बीच में राजमा जो है वो बड़ा ही एक हो गया था कि राजमा और इंडिया से आते हैं, या मैं जम्मू के नाम नहीं लूँगा, बट वी हैव ट्राई टू मेक इट कि जम्मू के राजमा ने तो खाइए दिखो। जो जम्मू के राजमा हमने यहाँ से लेकर गए, हम कलाड़ियाँ यहाँ से लेकर गए लंदन में वहाँ कलाड़ी खाई आपने? हाँ, खिलाई भी कितनों को हमने। हमारा इंडिया फेस्टिवल हाई कमीशन ऑफ इंडिया करती है इंडिपेंडेंस डे पे यूके में, तो हम जम्मू से राजमा ले गए थे। हमारे राजमा, जम्मू के राजमा, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई 7-8 किलो राजमा थे, 15-20 मिनट में ख़त्म हो गए। पसंद आए गोरों को, पसंद आए? हाँ। हमने क्या रखा था कि हमने छोटे पाउचेस रखे थे फॉर पीपल टू काइंड ऑफ टेक अवे, फ्री के थे कि आप ले जाइए, आप ट्राई कीजिए, ये जम्मू के राजमा, असली राजमा। और थोड़े से हमने बनाकर भी लेकर गए थे कि जो डिग्नेटरीज आएंगे दे कैन ट्राई इट। तो वो इतना अमेजिंग हुआ कि 15-20 मिनट में सब खत्म। अच्छा विक्रांत जी, अब हम कई बार ओवरसीज़ कुछ बातें भी सुनते हैं, कुछ खबरें आती हैं, मतलब इंडियंस पे अटैक हो रहे हैं, मतलब है ना। और अभी कुछ देर पहले कनाडा के अंदर जो चीज़ें हुई, सनातन सभा के ऊपर अटैक हो गया। यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने भी कनाडा की गवर्नमेंट को यहाँ से बड़े कड़े शब्दों में यहाँ से उनको कहा कि भाई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। या जब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या हमारे इंडियंस क्या आज वहाँ पर सेफ नहीं है, या मतलब किस तरह से उनको मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है? या फिर वहाँ से जब आवाज़ उठती है प्रो इंडिया या मोदी जी के लिए, या तिरंगा झंडा जो लोग उठाते हैं, तो उनको कुछ दबाने की, और कई बार जैसे कनाडा की गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ में जैसे उनके प्रेसिडेंट ही है जस्टिन, तो वो भी कभी इस चीज़ में देखते नहीं, और इंडिया के खिलाफ प्रोपोगंडा जो है चलता रहता है कई बार। सर मेरा ये चीज़ पे एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है रादर देन इंडिविजुअल। अब आप अगर जाएंगे, मैं कनाडा का तो नहीं इतना ज़्यादा जानता, बट हमारे यूके में जैसे है, वहाँ पे कम्युनिटी सभी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बाकी रिलीजन्स भी हैं, और काफ़ी हारमोनियस तरीके से हम रहते हैं, और सभी लोग आपस में काम भी कर रहे हैं, मिलते जुलते भी, और फेस्टिवल्स पे भी मिलते हैं। वो चीज़ मोस्टली आपको ना ये पॉलिटिकल लेवल पर आपको ज़रूर दिखाई देती है यहाँ। और मुझे ऐसा कई बार लगता है कि क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग पावर की तरह आ रहा है, तो बहुत से लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वो होता है ना जो उठने की कोशिश कर रहा है, उसके वीक पॉइंट पे दबाओ ताकि वो बैठ जाए वापस। फ़र्क बस इतना है कि मोदी जी और हमारी जो गवर्नमेंट इस समय वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल क्लियर साइटेड है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। उनको पता है हमारा गोल क्या है, हमारा रास्ता क्या है, वो उस पर चल रहे हैं। तो जिनको तकलीफ हो रही है वो जानबूझ के मुद्दे उठा के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत जी, 1-2 सवाल रहेंगे। मैं अब आपके ऑफिस आया तो मैंने ऑफिस देखा आपका ना, तो मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये मैं जम्मू में हूँ जी। और अगर मैं एक बात आपको साफ मतलब मैं इसमें बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करता कि अगर कोई आप नेशनल चैनल को लेकर आए ना यहाँ पर, तो अगर वो यहाँ पर आपका वीडियो भी बना के जाएं तो बाहर जाके उनके शाम को आप हेडलाइन सुनेंगे ना, कश्मीर में है ये ऑफिस, तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं इसमें कभी परहेज़ नहीं करता और मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ये ऑफिस RVSI ग्लोबल जो है ना हमारे जम्मू में है जी। आपको कभी नहीं ऐसा लगता कि जब आप भी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि जब सब डल लेक की बात आती है, शिकारे की बात आती है, गंडोला की बात आती है, तो वो सब कश्मीर दिखाते हैं, है ना, लेकिन जब जम्मू के इतने हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात आती है या जम्मू के अंदर जो कोई चीज़ मतलब इतनी ज़बरदस्त जो चीज़ हुई हो, उसको जब नेशनल चैनल पे कश्मीर लिख दिया जाता है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि अपने जम्मू के साथ ऐसा क्यों? और उस चीज़ को आप कैसे चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए, और हम जम्मू के लोग उसको कैसे चेंज करें सब लोग मिलके? सर आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं ना आजकल मार्केटिंग का ज़माना है,
तो एक टीम अच्छी मार्केटिंग कर गई, एक ने एफर्ट ही नहीं की है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये गलत तो है डेफिनेटली, क्योंकि आगे बढ़ना है तो किसी को पीछे धक्का मार के नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो अपने रास्ते पे हम बढ़ेंगे और आप अपने पे, हम अपने पे। मेरा पर्सनली मानना ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। हमने ज़्यादा जम्मू की बात ही नहीं की, हम अपने काम में भी इतना बिजी रहे। आज भी हमारी जो जनरल पब्लिक है ना, एक कभी कभी कोई चीज़ गलत होती थी, छड्डो यार क्या करना, साड़ा ठीक चला था, वो उस चक्कर में ना हम लॉन्ग टर्म लॉस कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तब तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये हम लोगों की एक जॉइंट एफर्ट और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने खुद की आवाज़ भी उठाना सीखना होगा। जब जम्मू की बात है तो हमें जम्मू की करनी है, जब कश्मीर की बात है तो हमने कश्मीर की करनी है, और जब जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो हमने जम्मू एंड कश्मीर की बात करनी है। तो ये मेरा मानना है। एक बात मैं प्राउड से कहता हूँ कि RVSI ग्लोबल जम्मू में है। तो आखिरी सवाल है सर आपसे जी। अब थोड़ा सा ना, जब मैं जम्मू की बात आती है थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ। अब जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ। अगर हमारी युवा पीढ़ी जो IT सेक्टर में पढ़ाई कर चुके हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, अगर वो आपके इस टेक्नोलॉजिकल आपके IT हब के साथ जुड़ना चाहें, कुछ ऐसा भी रखते हैं आपकी जॉब ओपनिंग्स रहती हैं उनके लिए कुछ, या अगर अभी भी हो तो आप बता दें ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, या फिर कुछ आप रेगुलर, कुछ आपका रहता है ईयरली, मतलब जॉब फेयर रहता है कुछ? नहीं, हमारे जॉब फेयर्स भी होते हैं सर, हम रेगुलरली उसको एडवर्टाइज भी करते हैं न्यूज़पेपर्स में। और हमारा सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारी ओपनिंग्स थ्रू आउट द ईयर होती हैं। हम हमेशा उस टैलेंट को ढूंढते रहते हैं जहाँ पर हमें भी लगे कि हाँ ये एक अच्छा रिसोर्स है, इसको हम ट्रेन कर सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा सभी के जम्मू वालों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है www.rbsiglobal.co.uk। हमारी ईमेल है जॉब्स की, जहाँ पे आप अपनी CV भेज सकते हैं, jobs@rbsiglobal.co.uk। और फ़ोन नंबर भी है, अगर आपने फ़ोन करके HR से डायरेक्ट बात करनी है तो वो है 8082897299। आप ड्यूरिंग ऑफिस टाइम मंडे टू फ्राइडे कभी भी फ़ोन कीजिए। मेरा हमेशा टारगेट होता है एनी कॉल विच कम्स इन हम उसको आंसर करते हैं, नहीं तो कॉल बैक करते हैं। एंड वी मेक श्योर कि हर कैंडिडेट की बात को हम सुने, और अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो हम उसको दें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आशीष जी, पिछले 4-5 साल में हमारी ये जम्मू की टीम, देखो मेरे पास तो ये जम्मू ही है जो ऑफिस में टीम है, जम्मू के ही लोग हैं और कुछ बाहर के लोग भी हैं। हमारे जम्मू में इतना टैलेंट है, हमारे जम्मू में इतना टैलेंट है, और जिसे कहते हैं ना वो एक ज़ील है अंदर से ना, पैशन है बच्चों में या यहाँ के यूथ में, जो कि हमने कुछ करना है, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इसको सीखेंगे भी और ग्रो भी करेंगे। उस चीज़ में आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमारे क्लाइंट्स भी आए थे ना, वो भी बड़े सरप्राइज़ हुए थे कि कितने बंदे डेडिकेटेड हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और मेरी जो टीम है UK में, वो भी जब भी मीटिंग्स होती है क्लाइंट्स के साथ, हमारी डिबेट्स भी अगर कई बार हम जाते हैं तो वो बड़ा ज़्यादा क्लियर बोलते हैं कि टीम बड़ी पैशनेट है जम्मू में। तो वो टीम को पैशनेट होने की वजह से हमारा ना एक रिक्वायरमेंट बढ़ गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, सडनली हम 40-50 की कंपनी से हम 150 लोगों की कंपनी बन गए हैं, और माता रानी की कृपा से हम इससे ज़्यादा ही जाएंगे। अब हमारा यही टारगेट है, मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को इसको 500 टीम मेंबर्स की कंपनी को बनाने का। और उसके लिए ऑफ कोर्स हम हायरिंग हमेशा करते रहते हैं। हमारे को हमेशा ये चाहिए कि अच्छा टैलेंट, अच्छे स्टाफ हमें भी मिले, और जो हमारे साथ भी लंबा चलें, खुद भी ग्रो करें और ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करें। बहुत अच्छा सर। और मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि सर की टीम जल्द से जल्द 500 हो जाए, और सर ने वो टीम बढ़ाने का तरीका बता दिया है, अपना CV भेज दीजिए। तो आपका बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। थैंक यू सो मच। विक्रांत गुप्ता जी जो कि यंगेस्ट MD हैं IT सेक्टर में जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अपना एक IT हब RVSI ग्लोबल स्टार्ट किया है। खुद लंदन में पढ़े हैं, अपनी इंग्लैंड में पढ़ाई की है, लंदन में इस समय रहते हैं, लेकिन अपना जो जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि जम्मू के साथ इतना प्यार है कि इन्होंने अपना एक IT हब जम्मू में ही खोल दिया। ये चाहते तो कहीं भी खोल सकते थे, लेकिन नहीं, अपने जम्मू के साथ प्यार, अपनी भूमि के साथ प्यार। तो उसका आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, आज कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं जो इनके साथ जुड़ी हैं और अपना घर का गुजारा करती हैं, अपना लाइवलीहुड कमा रही हैं। क्योंकि आज IT सेक्टर के लिए हम लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं, हमें पता है हमें जम्मू में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें RVSI ग्लोबल भी है
जो कितने सारे लोगों को यहाँ पर अपने साथ नौकरी दे रहे हैं और उनके जो है उनको आगे बढ़ने के उनको ड्रीम्स भी पूरे कर रहे हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी, राम राम। थैंक यू।